हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एनपीओ का सेकंड वीडियो लेकर। फर्स्ट वीडियो इससे पहले हमने अपलोड किया था, आज सेकंड वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की। आप लोग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वीडियो क्लासेस के थ्रू, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल जाना तो मना है। तो सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर बहुत टाइम से इशू बना हुआ है। जब भी कोई क्लास में जाता है, हम भी जब क्लास 12th में गए थे तो सब्सक्रिप्शन के बारे में, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन देखते ही दिमाग ख़राब हो जाता था। कुछ भी समझ में नहीं आता था और लगता था बस ये चैप्टर तो हाथ से गया। तो चलो आओ देखते हैं वो बात कहाँ तक सही है कि सब्सक्रिप्शन टफ़ है या हमें ही टफ़ लगता था, या ऐसे ही मार्केट में एक अफवाह फैली हुई है। मार्केट मतलब बच्चों में एक अफवाह फैली हुई है कि सब्सक्रिप्शन वाकई टफ़ है, कठिन है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन के ऊपर। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है जो मेंबर से ली जाती है। जो मेंबर्स होते हैं एनपीओ के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एक रेगुलर बेसिस पर, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो ईयरली हो, हाफ ईयरली भी हो सकती है, उन्हें एक फ़ीस पे करनी पड़ती है उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके वो मेंबर हैं। और ये सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एक रेगुलर इनकम है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये इनकम है तो इनकम के साथ कई चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे कुछ मेंबर्स होते हैं जो हमें एडवांस देके चले जाते हैं, यानी कि उन्हें पे करना था करंट ईयर के लिए, लेकिन उन्होंने करंट ईयर के लिए भी पेमेंट दी, नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट दे दी। तो एनपीओ ने क्या किया, इस साल जो भी अमाउंट रिसीव किया कैश में, उसमें कुछ पैसा उनका करंट ईयर की इनकम में है और कुछ पैसा उनका नेक्स्ट ईयर की इनकम के लिए है। इसी तरीके से कुछ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ऐसा भी हो सकता है जो करंट ईयर में मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला क्योंकि मेंबर्स ने नहीं दिया, मेंबर्स की तरफ से वो अनपेड है। लेकिन एनपीओ के लिए तो वो इनकम है, तो ऐसी इनकम्स को एक्रूवल बेसिस पर वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कुल मिला के जहाँ पर भी इनकम की बात होती है वहाँ पर एडवांस भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनकम जो मिल जानी चाहिए थी वो अभी एरियर में हो, आउटस्टैंडिंग हो, अभी नहीं मिली हो। तो कुल मिला के सब्सक्रिप्शन में अगर बातें ध्यान से समझो तो दो ही चीज़ें समझनी है कि जो करंट ईयर में अमाउंट आया है करंट ईयर के लिए, ध्यान से दोबारा से, जो करंट ईयर में अमाउंट आया है करंट ईयर के लिए, वो करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम बन रहा है। लेकिन अगर करंट ईयर में कोई अमाउंट ऐसा आया है जो प्रीवियस ईयर नहीं मिला था, प्रीवियस ईयर नहीं मिला था, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब मेंबर से हमारे पास फीस आई थी तो कुछ लोग थे जिन्होंने उस पीरियड पे, मतलब प्रीवियस ईयर में वो सब्सक्रिप्शन हमें पे नहीं किया था। तो प्रीवियस ईयर की इनकम हमें प्रीवियस ईयर में नहीं मिली थी, तो उन लोगों ने इस साल हमें आके वो सब्सक्रिप्शन पे किया है। तो हमारे पास अगर कोई सब्सक्रिप्शन ऐसा आया है जो इस साल का नहीं है, चाहे वो पिछले साल का हो सकता है, चाहे वो एज अ एडवांस अगले साल के लिए भी हो सकता है कि कुछ मेंबर हमें एडवांस देके चले जाएं। तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा, यानी कि उसे आप रिकॉर्ड करोगे, उसे आप हटाओगे नहीं। और कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो करंट ईयर में मिल जानी चाहिए थी लेकिन करंट ईयर में मिली ही नहीं। सब्सक्रिप्शन का कुछ अमाउंट इस साल हमारे मेंबर्स ने हमें पे नहीं किया, तो एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, अगर करंट ईयर की कोई इनकम है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई देगी, चाहे अभी उसका कैश आया हो चाहे ना आया हो। तो एक सिंपल सा रूल है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ध्यान से। जितना अमाउंट हमारे पास आया है, पहली बात, जितना अमाउंट हमारे पास आया है उसमें से वो सारे अमाउंट हम माइनस कर देंगे जो करंट ईयर के नहीं हैं। बेसिकली वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो नहीं मिला था, इस साल मिल गया है, या फिर नेक्स्ट ईयर का एडवांस कोई हमें देके चला गया है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि करंट ईयर में कुछ पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, लेकिन इनकम इसी साल की मानी जाएगी, उसे आप रिकॉर्ड कर लोगे। और कभी कभी प्रीवियस ईयर में, ध्यान से दोबारा से सुनो, प्रीवियस ईयर में कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पे कर दिया था इस करंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर में जो इनकम आ गई, करंट ईयर में जो इनकम बन रही है उसका कैश इस साल नहीं आया, उसका कैश पिछले साल आया था। तो कैश तो कंपनी ने रिसीव कर लिया होगा प्रीवियस ईयर में, लेकिन इनकम वो इस साल रिकॉर्ड की जाएगी। तो इस साल की इनकम कैलकुलेट करते हुए उसे हम अज्यूम करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, कंसीडर करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब आती बात समझ में? आओ एक बार मैं बोर्ड पे दोबारा से समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। फिर आपके पीछे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक पहले रीडिंग लेते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी आए आपको। पहला क्वेश्चन है
सब्सक्रिप्शन के ऊपर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें कैलकुलेट करना है वो अमाउंट सब्सक्रिप्शन का जो ट्रांसफ़र किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों ट्रांसफ़र होगा? क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारे लिए नॉर्मल इनकम है, रेगुलर इनकम है, तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, और जिस साल की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं वो ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2019 पर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5 इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5। तो ये पाँचों कंडीशन पहले हम ध्यान से समझते हैं, और इसके साथ मैं यहाँ पे लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये ध्यान से समझना। पॉइंट पढ़ेंगे, फिर यहाँ से बात अपनी कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके इसे सॉल्व भी करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि सब्सक्रिप्शन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 31 मार्च 2019 को जो ईयर कंप्लीट होगा हम उसके लिए अकाउंटिंग करने आए हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 से जो ईयर शुरू हुआ वही 31 मार्च 2019 पे ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इस साल जो भी कैश रिसीव हुआ होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, शुरुआत उसी से की जाएगी, क्योंकि वही मेन अमाउंट है जो हमें इस साल के लिए मिला है। उसी में कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी है, कुछ प्लस और माइनस करना है, समझते हुए प्लस माइनस हम करेंगे। 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हुआ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिसीट एंड पेमेंट साल के लास्ट में बनाया जाता है, ईयर के एंड में बनाया जाता है। पहला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ₹50,000। सब्सक्रिप्शन इस साल जो हमें रिसीव हुआ, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन हमें इस पीरियड से लेके इस पीरियड के बीच में जो रिसीव हुआ है वो टोटल 50,000 है। वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें शो कर रहा है 1 अप्रैल 2018 के बाद 31 मार्च 2019 तक जो हमें टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो 50,000 का टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। सेकेंड पॉइंट ध्यान से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ₹1000। 1 अप्रैल 2018, सर ये डेट कहाँ है? ये डेट यहाँ है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था? 1000। ध्यान रखना, जिसे हम 1 अप्रैल 2018 बोल रहे हैं वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग डेट है, लेकिन यहीं पर एग्जैक्टली पिछला साल कंप्लीट हुआ था 31 मार्च 2018। तो जिसे हमने 1 अप्रैल 2018 बोला है, सेम यही डेटा, सेम यही पॉइंट आपको गिवन किया जा सकता है 31 मार्च 2018 के साथ। डेट वो चेंज कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2018 या 31 मार्च 2018, दोनों का मीनिंग सेम है। ये क्लोजिंग डेट होती है, ये ओपनिंग डेट होती है, और आपको अच्छे से पता है कि जो क्लोजिंग डेट होती है वही आगे जाके ओपनिंग डेट बनती है। क्लियर है सबको? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1000। अब बहुत ध्यान से एक बात सोचो मेरे साथ साथ, और बताना मुझे, सोचना मन में कि क्या मैं कह रहा हूँ और आप कितना समझ पा रहे हो। साल के पहले दिन, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 18 to 19, साल के पहले दिन 1000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो साल के पहले दिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है सर? आउटस्टैंडिंग का मतलब तो होता है कि हमें किसी से सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था लेकिन उसने नहीं दिया। तो साल के पहले दिन आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी तो साल शुरू ही नहीं हुआ। तो साल के पहले दिन अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस इसलिए है क्योंकि वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कहते हो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग में, वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है। प्रीवियस ईयर में रिसीव नहीं हुआ था, इसलिए वो हमें अभी भी आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है। तो वो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग डेट पर दिया हुआ है, लेकिन वो बिलोंग करता है पिछले साल को। तो जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का नहीं है वो हम इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हुए अपने सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम नहीं है। सिंपल सा तरीका है जो आपको याद रखना है कि अगर करंट ईयर की इनकम है तो वो रिकॉर्ड करनी है, यानी कि उसे रखना है। करंट ईयर की इनकम नहीं है तो उसे माइनस कर देना है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर बिगनिंग में है तो वो प्रीवियस ईयर का है, तो आप इसे माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे सर? इसके पीछे एक अजम्पशन भी होती है।
अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो माना जाता है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में था, जो सब्सक्रिप्शन बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग था, माना जाता है, अज्यूम किया जाता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के कि जो पिछले साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में हमें पक्का रिसीव हो गया होगा। तो जो हमें 50,000 का अमाउंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, उसके अंदर 1,000 रुपये ऐसे भी आए हैं जो साल के पहले दिन यानी कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे। दोबारा से सुनो, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग होता है माना जाता है साइलेंट केस में कि वो सारा करंट ईयर में हमें मिल गया होगा। तो करंट ईयर में हमें जितना भी अमाउंट मिला होता है हम उसमें से वो इनकम माइनस कर देते हैं जो प्रीवियस ईयर की होती है। क्लियर है सबको? ठीक है। इसी तरीके से मतलब इसे क्या करना है, हमें माइनस करना है क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 मतलब साल का आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन भी कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2000 एक्रूअल बेसिस पे। लास्ट क्लास 11th में आप पढ़ते थे सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें होती थी, आप ऐड करते थे P&L में। क्यों ऐड करते थे? क्योंकि वो करंट ईयर को बिलोंग करता था, तो चाहे उसके बदले अभी पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, अगर करंट ईयर का एक्सपेंस है तो आप उसे रिकॉर्ड कर लेते थे। इनकम्स भी एक्रूड इनकम होती थी, उसे भी आप P&L में रिकॉर्ड कर लेते थे। तो चाहे वो करंट ईयर का है, चाहे वो करंट ईयर में मिला हो, चाहे वो ना मिला हो। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, लेकिन अगर वो करंट ईयर में हमें रिसीव नहीं हुई है तो भी उसे करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करते हुए इनकम मान के रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब ये 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 को, तो ये हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और इसे हम अपने इनकम कैलकुलेट करते हुए इसे ऐड कर देंगे। करंट ईयर की इनकम है, नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये इनकम तो है एज पर एक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करते हुए हम इसे ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। अब अगर हम आगे चलें तो अगला पॉइंट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को हमें एडवांस मिला। 1 अप्रैल 2018 को हमें एडवांस मिला और एडवांस का अमाउंट 1,200 रुपये है। हमें 1 अप्रैल 2018 को एडवांस मिला, एडवांस का अमाउंट है 1,200 रुपये। तो जो एडवांस हमें मिला है, ये एडवांस क्या है सर? एडवांस हमेशा मिलता है अपकमिंग पीरियड के लिए। तो अगर 1 अप्रैल 2018 को अगर मुझे एडवांस मिला है, मुझे मतलब एनपीओ को अगर एडवांस मिला है, तो ये अपकमिंग पीरियड के लिए है, यानी कि करंट ईयर के लिए है, तो इसे करंट ईयर की इनकम में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यस, जैसे ही ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का था, तो ये करंट ईयर की इनकम थी जो नहीं मिली, तो उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया। वैसे अगर हम बात करें तो ये 1,000 जो बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग था वो प्रीवियस ईयर का था। जो करंट ईयर का है वो ऐड किया जाएगा, जो करंट ईयर का नहीं है वो माइनस किया जाएगा। सबसे सिंपल तरीका, आसान तरीका है चीज़ों को ध्यान रखने के लिए। अब आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018 को 1,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019 1,000। सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ है एडवांस में 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च 2019 को भी हमें कोई एडवांस दे के गया है मेंबर सब्सक्रिप्शन। जैसा मैंने कहा कि एडवांस कभी भी मिलेगा तो वो फ्यूचर के लिए। तो जो एडवांस 31 मार्च 2019 के लिए मिला है तो एडवांस है, एडवांस मतलब जो फ्यूचर को बिलोंग करे, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। तो करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करते हुए 50,000 से हम इसे भी माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो करंट ईयर में 50,000 आया है, इसमें वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं जो करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई लेकिन करंट ईयर की इनकम है, तो उसे करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करते हुए दिखाना पड़ेगा। और वो चीज़ें माइनस हो जाती हैं जो करंट ईयर में रिसीव हो चुकी हैं लेकिन करंट ईयर को बिलोंग नहीं करती हैं, करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो उन्हें माइनस भी करके हटा देना होता है। मतलब जो चीज़ करंट ईयर की उसे रखो यानी कि ऐड करो, जो करंट ईयर का नहीं है उसे हटाओ मतलब माइनस करो। तो एग्जैक्टली आपको वो फिगर मिल जाएगा जो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सब्सक्रिप्शन का या किसी भी इनकम का, रेंट रिसीवेबल पे भी ये पॉइंट हो सकते हैं कि रेंट हमें मिलना चाहिए, कितना मिला है कितना नहीं मिला। तो अब चलते हैं सब्सक्रिप्शन का, तो इसका आंसर यहाँ पे ले दिखते हैं हम लोग। तो एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ मैं आपके लिए, स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन। जहाँ पर बच्चों को चीज़ें ना समझ में आए, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा से देखो।
आपके पास ये फैसिलिटी है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। तो जहाँ जो चीज़ ना समझ में आए पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से प्ले करो, अच्छे से समझो। फिर भी कोई डाउट रहता है मेरे समझाने के बाद भी, पूरी कोशिश की जा रही है कि डाउट ना आए, फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछो, मैं आंसर आपको दूंगा। आओ एक एक करके इसका आंसर लिखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन। सबसे पहला पॉइंट जी, जो अमाउंट हमने रिसीव किया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर, जो ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2019 पे जो अमाउंट हमने रिसीव किया 50,000, वो हमारा मेन अमाउंट है। अब हम इसमें एक एक करके, जो हमारा पहला सेकंड पॉइंट था दोबारा से पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2018, जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है वो पिछले साल की इनकम है, लेकिन माना जाता है कि वो करंट ईयर में हमें मिल चुका होगा, तो इस 50,000 में वो आ चुका है। तो इस 50,000 से इसे 1,000 को हम माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था 1,000 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 49,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 को, मतलब करंट ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग 2000 है। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है मतलब करंट ईयर में जो नहीं मिल पाया वो साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कहला रहा है। तो है तो करंट ईयर की इनकम, इसलिए इसे हम ऐड करेंगे। सिंपल सा तरीका है, लॉजिक है, जो करंट ईयर का है उसे रिकॉर्ड करना है। ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, डेट आप मेंशन करोगे, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है 2000 आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 51,000। अगला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को जो एडवांस मिला था वो करंट ईयर में यूज़ होगा, लेकिन मिला तो इस साल नहीं है, तो करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करते हुए उसे आप ऐड कर लोगे। सब्सक्रिप्शन received in advance as on 1 अप्रैल 2018, ये अमाउंट जो हमें मिला था, ये मिला था 1,200, तो इसे हम ऐड करेंगे तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा टोटल 52,200। लास्ट अमाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन, जो सब्सक्रिप्शन हमें साल के एंड में मिला है 31 मार्च 2019 को, उसे हम माइनस करेंगे। तो हम उसे यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर में एडवांस हमें मिला है, तो एडवांस जब भी मिलता है वो फ्यूचर के लिए मिलता है, तो इस एडवांस को हम यहाँ पे 1,000 को माइनस करेंगे। ये माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 51,200, ये वो अमाउंट है जो ट्रांसफ़र किया जाएगा सब्सक्रिप्शन में, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन की जो इनकम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब ट्रांसफ़र होगी तो 51,200 की ट्रांसफ़र होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो अमाउंट रिसीव हुआ था करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन का वो था 50,000, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा 51,200। क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। तो यहाँ तक ठीक है, आगे चलें? ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, दूसरे एंगल से बात करेगा। ये जो डेटा है दूसरे एंगल से दिया जाएगा। आइए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एक बात ध्यान रखो, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन अगर ये दोनों आपको अच्छे समझ में आ जाते हैं तो सब्सक्रिप्शन को डील करने का तरीका आप समझ चुके हो, ये बात आप जान लो। तो बहुत ध्यान से समझना कि ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें सब्सक्रिप्शन का डेटा किस प्रकार से यूज़ हम करने वाले हैं। आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी ट्रांसफर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट सब्सक्रिप्शन का जो हमें ट्रांसफ़र करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एंड ऑल्सो प्रिपेयर, हमें प्रिपेयर करनी है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है, यानी कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के सिर्फ उसमें सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट दिखाना है कि सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और कब रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है, बेसिक प्लेस इसका तो सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही है, लेकिन कभी कभी ये बैलेंस शीट में भी चला जाता है। क्यों जाएगा, आओ अभी देखेंगे इसी क्वेश्चन में। ये हमें क्वेश्चन गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2019, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया गया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2019 को। क्लियर है। सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड में जो अमाउंट हमें रिसीव होता है ड्यूरिंग द ईयर वो दिया जाता है, इसमें हमने सिर्फ सब्सक्रिप्शन को लिया है। तो टू सब्सक्रिप्शन का जो ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो टोटल 44,000 है, 44,000 रुपये हमें रिसीव हुए हैं सब्सक्रिप्शन के करंट ईयर में कैश में। यहाँ पे इन्होंने 3 अलग अलग ईयर का डेटा अलग अलग दिया हुआ है। 2017-18 का 1,000 रिसीव हुआ है। इसको पहले समझो ये कह क्या रहा है। टोटल अमाउंट 44,000 आया है, इसमें 1,000 ऐसा है जो 2017 और 2018 में मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला था, तो वो इस साल हमें मिला है। तो सिंपल है, ये 1,000 रुपये जो हमें मिले इस 44,000 के अंदर, क्या ये करंट ईयर की इनकम माने जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं माने जा सकते। तो इसे तो हम इसमें से अभी माइनस ही करेंगे। तो क्लियर है आप सबको? तो 1,000 इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि करंट ईयर की इनकम नहीं है ये। अच्छा जी, 2018-2019 ये हमारा करंट ईयर है। 19 पे जो ख़त्म होता है वो 18 से शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2018 से, तभी 31 मार्च 19 पे ख़त्म हुआ। तो करंट ईयर का हमें मिला है 40,000, करंट ईयर का 40 मिला, यानी कि इस 44 के अंदर 40,000 रुपीज़ जो हमें मिले हैं वो करंट ईयर के मिले हैं। 2019-2020 फ्यूचर के लिए भी हमें 3,000, यानी कि 19-20 नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमें 3,000 रुपये मिले हैं, 44,000 के अंदर है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस 44,000 के अंदर 1,000 प्रीवियस ईयर का है, माइनस करेंगे, 3,000 नेक्स्ट ईयर का है, उसे भी यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करते हुए हमें वो सारी इनकम निकाल देनी है जो करंट ईयर की नहीं है। क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। इस पॉइंट को सारे मित्रगण बहुत ध्यान से समझेंगे। ये पॉइंट क्या कहता है? क्लब हैज़ 900 मेंबर्स। जिस क्लब की बात हो रही है उस क्लब में 900 मेंबर्स हैं एंड ईच आर रिक्वायर्ड टू पे ₹50 पर ईयर। और जो क्लब के मेंबर हैं सबको हर साल 50 रुपये देने होते हैं, यानी कि जो क्लब के मेंबर हैं वो 900 हैं और सबको 50 रुपये देने होते हैं। तो अगर 900 मेंबर किसी क्लब में हैं और हर मेंबर को 50 रुपये देने हैं, तो 900 इंटू 50 अगर आप करते हो, 900 इंटू 50 अगर आप करते हो तो ये हो जाता है 45,000, यानी कि जो अमाउंट हमें मिलेगा हमारे मेंबर से, एनपीओ को जो मिलेगा ईयरली बेसिस पर, वो 45,000 मिलेगा। क्लियर है सबको? ये पॉइंट सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, यही बेस है इस क्वेश्चन को आगे ले जाने के लिए। ध्यान से, 900 मेंबर्स हैं और हर मेंबर को 50 रुपये देने हैं, तो 900 मेंबर और हर मेंबर अगर 50 रुपये देगा तो 900 इंटू 50 4,500, सॉरी 45,000, 45,000, ये 45,000 का अमाउंट मिलना चाहिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ईयरली बेसिस पर। तो करंट ईयर जो हमारा कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2019 को, इस साल भी सब्सक्रिप्शन का जो टोटल अमाउंट हमें एनपीओ को रिसीव होना चाहिए था 45,000 रिसीव होना चाहिए था। देखो जरा, 18-19 करंट ईयर के लिए जो रिसीव हुआ है वो सिर्फ 40,000 रिसीव हुआ है। दोबारा से 45,000 जो मिलना चाहिए वो करंट ईयर में रिसीव हुआ है सिर्फ 40,000। सर 40 नहीं सर 44,000 रिसीव हुआ है सर 44,000 लिखा है, आप 44,000 को बोल रहे हो 40 रिसीव हुआ है। सर हम तो कंफ्यूज हो गए, हमें नहीं आ रहा समझ में। ऐसे करोगे तो काम कैसे चलेगा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने अभी आपको बताया था कि जो टोटल 44,000 मिला है ये सिर्फ एक साल का अमाउंट नहीं है, इसमें 3 साल के अलग अलग अमाउंट है। प्रीवियस ईयर का 1,000 है,
नेक्स्ट ईयर का 3000 है और 40,000 करंट ईयर का है, तो तीनों को ऐड करके मिला है 44,000। अभी हम बात कर रहे हैं करंट ईयर का कौन सा अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का जो हमें रिसीव हुआ है। तो सर करंट ईयर का जो है ये तो सिर्फ 40,000 है, 40,000 है जो करंट ईयर का है और बनता है 45,000। सर अभी समझ में आया? हाँ सर, अब बिल्कुल समझ में आ गया। अब लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन थोड़ा आसान सा टॉपिक है, खामखा लोगों ने दंगे कर रखे हैं सब्सक्रिप्शन के नाम पर। आइए देखते हैं आगे। तो जो टोटल अमाउंट 45,000 मिलना चाहिए था हमें, यहाँ पर 45,000 जो करंट ईयर की हमारी इनकम बनती है मिलना चाहिए था, मिला है 40,000। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग फिगर है 5,000, यानी कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो 45 बनता है 900 इंटू 50, 45 मिलना चाहिए था, मिला है सिर्फ कितना 40। तो इसका मतलब हुआ कि करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 5,000 है। क्लियर है? हाँ सर, एकदम समझ में आ रहा है। चलो लास्ट पढ़ाओ इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखते हैं ये क्या कहता है। देखो फुल स्टॉप के बाद अगला सेंटेंस यहाँ पे शुरू है, ₹1800। ध्यान से, ये नया सेंटेंस है, यहाँ से ये फुल स्टॉप है, यहाँ तक की बात खत्म हो चुकी है, अब यहाँ से नई बात शुरू है। ₹1800 वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। 1,800 रुपये आउटस्टैंडिंग थे 31 मार्च 2018 को। सर 31 मार्च 2018 यानी कि पिछला साल जब खत्म हुआ था, यानी कि हमारा करंट ईयर 1 अप्रैल 18 से शुरू हुआ था। अगर हम बात करें अपने करंट ईयर की, तो जो हमारा करंट ईयर है, ये करंट ईयर हमारा 1 अप्रैल 18 से शुरू हुआ, 31 मार्च 19 पे जाके ख़त्म हुआ। तो जो हमारा करंट ईयर है वो जहाँ से शुरू हुआ एग्जैक्टली वहीं पर तो 31 मार्च 2018 मतलब प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ था। तो जहाँ प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ उसके बाद हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ। बोलो समझ में आती बात? सर बिल्कुल समझ में आ रही बात। तो जहाँ पे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ था वहीं से हमारा करंट ईयर शुरू हुआ। तो प्रीवियस ईयर के बारे में कह रहे हैं, कहते हैं ₹1800 वॉज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 ऑफ सब्सक्रिप्शन। कहते हैं सर 1,800 रुपये सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग था पिछले साल 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 यानी कि जहाँ पे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ था, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग फिगर था वो 1,800 था। अच्छा, तो फिर ये 1,000 क्या है? ध्यान से समझना। प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था 1,800 था प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल 1,800 रुपये हमें नहीं मिल पाए थे। इसी 1,800 रुपये में से 1,000 रुपये करंट ईयर के रिसीट एंड पेमेंट में लिखे हैं, इसका मतलब 1,000 रुपये हमें रिसीव हुए हैं इस 1,800 रुपये में से, जो पिछले साल हमें रिसीव नहीं हो पाए थे। क्लियर है? यानी कि 1,000 जो रिसीव हुआ है ये इसी 1,800 आउटस्टैंडिंग वाले में से है। सॉरी, मतलब प्रीवियस ईयर जो 1,800 का आउटस्टैंडिंग था उसमें से 1,000 रिसीव हो चुका है। इसका मतलब इस 1,800 में से हम बोल सकते हैं कि 1,000 जो डेटा दिया है वो हमें रिसीव हो चुका है, और 1,800 में से 1,000 अगर आ गया तो 800 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग। यानी कि प्रीवियस ईयर में जो 1,800 आउटस्टैंडिंग था उस 1,800 में से जो आउटस्टैंडिंग था उस 1,800 में से हमें 1,000 अगर मिल चुका है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये 800 अभी भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। यानी कि करंट ईयर भी ख़त्म हो जाने के बाद 800 रुपये ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, तो चलो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं कि इसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम बनाते हैं सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती हैं, क्रेडिट साइड्स में इनकम आती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की क्रेडिट साइड इनकम होती है और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर टर्म ही लिखी जाती है, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं लिखते। यहाँ पे इनकम, तो अब हम देखते हैं कैसे हम इसमें लिखेंगे। तो इनकम साइड में सबसे पहले लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो हमें करंट ईयर की रिसीव हुई है, करंट ईयर का जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ, सब्सक्रिप्शन जो हमें टोटल रिसीव हुआ है करंट ईयर का, वो हम लिखेंगे
टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ है 44,000, और इसमें से हम माइनस करेंगे वो दोनों फिगर जो करंट ईयर के नहीं है लेकिन हमें रिसीव हुए, यानी कि इस 44,000 के अंदर है। 1,000 प्रीवियस ईयर का, उसे हम इसमें से माइनस करेंगे। 3,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, इसे भी हम माइनस करेंगे। तो हम इसे माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रीवियस ईयर, और एडवांस जो हम माइनस करेंगे दिस इज़ नेक्स्ट ईयर, दिस इज़ नेक्स्ट ईयर 1,000 और 3,000, तो टोटल अमाउंट बचा 40,000, यानी कि करंट ईयर का जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है करंट ईयर के लिए वो 40,000 है, क्योंकि 44 में से हमने प्रीवियस ईयर का अमाउंट जो हमें इस साल रिसीव हुआ है माइनस कर दिया और नेक्स्ट ईयर का ही माइनस कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे वो इनकम जो करंट ईयर की है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है सर। अच्छा, मतलब सर आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। 900 इंटू 50, 45,000 जो फिगर आना चाहिए था वो रिसीव हुआ था सिर्फ 45,000, तो करंट ईयर में जो मिलना चाहिए था 45, वो करंट ईयर के लिए मिला है सिर्फ 40। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, जो नहीं मिला, इनकम तो इसी साल की है ना, तो जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का उसे हम ऐड कर देंगे 5,000। जो बातें अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं समझने की कोशिश करेंगे, और रुक के तसल्ली से उसे आप देख सकते हो, उसके बाद आप फिर आगे जाओगे। क्लियर है? अच्छा, ये 45,000 ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन का फिगर ट्रांसफ़र हुआ वो ट्रांसफ़र हुआ 45,000। एक चीज़ ध्यान देंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 1800 जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो पूरा का पूरा हमने माइनस कर दिया था, लेकिन इस बार हमने इस 18 को माइनस नहीं किया, क्योंकि अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, वीडियो में दोबारा से जाके सुन सकते हो कि प्रीवियस ईयर में जो चीज़ आउटस्टैंडिंग है वो मान ली जाती है करंट ईयर में पूरी रिसीव हो चुकी हो, अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो। लेकिन यहाँ पे क्लियर इंफॉर्मेशन है, इन्होंने प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में 2 बार आपसे बात की है। इन्होंने एक बार बताया कि 1800 आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2018 यानी कि प्रीवियस ईयर में, लेकिन रिसीव हुआ है करंट ईयर में उसमें से सिर्फ 1,000, तो 18 में से 1 रिसीव हुआ है, तो इस 44,000 के अंदर जो प्रीवियस ईयर की इनकम हमें रिसीव हुई है वो सिर्फ 1 है, तो सिर्फ 1 माइनस करेंगे, 1800 पूरा माइनस नहीं किया जाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि बैलेंस शीट इसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की, या इकट्ठे दोनों की बात करते हैं। चलो, ओपनिंग बैलेंस शीट और ये हो गई सर क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों आपके सामने। ये हमारी होती है लायबिलिटी साइड, ये एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे लिखा था, ओपनिंग बैलेंस शीट एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। हमारा जो करंट ईयर है, जो हमारा करंट ईयर है वो 1 अप्रैल 18 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2019 पर ख़त्म हुआ। तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 यही हमारा करंट ईयर है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे बनती है। ओपनिंग बैलेंस शीट होती है साल के पहले दिन, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है साल के आखिरी दिन। तो अगर सब्सक्रिप्शन का कोई अमाउंट इस दिन, पहले दिन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट में वो दिखाया जाता है एज अ असेट। सर एसेट क्यों? ये तो सर आउटस्टैंडिंग है। सर आउटस्टैंडिंग है, लेकिन सब्सक्रिप्शन क्या है? हमारी इनकम आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ऐसी इनकम जो कंपनी कमा चुकी थी 1 अप्रैल 2018 तक, लेकिन कंपनी को रिसीव नहीं हुई थी। तो इनकम जो कमा ली जाए और रिसीव ना हो तो वो एक्रूड इनकम बन जाती है, तो वो एज अ इनकम एसेट साइड में हम उसे दिखाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एसेट में आएगा। और अगर बिगनिंग में कुछ एडवांस हमने ले लिया है तो एडवांस हमेशा लायबिलिटी होता है जो रिसीव किया जाता है। इसी तरीके से साल के आखिरी दिन अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के आखिरी दिन है, तो वो भी इनकम है जो हम कमा चुके हैं लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो उसे भी हम एज ए एसेट ही मानेंगे, उसको एज अ एसेट ही रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से अगर एडवांस आया था, प्लीज़ मैनेज करना, जगह थोड़ी सी कम है, अगर एडवांस आया था तो ये लायबिलिटी में रिकॉर्ड करा जाएगा। तो अगर हम देखें बिगनिंग में
तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग था? पूरा 18। तो बिगनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट रहेगा 1800 रुपये, और बिगनिंग में एडवांस आपको कुछ भी नहीं मिला था सब्सक्रिप्शन का जो एडवांस मिला है वो यहाँ पे मिला है 3000 का नेक्स्ट ईयर के लिए। तो एडवांस यहाँ पे, यानी कि अगर हम बात करें बिगनिंग में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था लेकिन एडवांस नहीं था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, जितना भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 1 अप्रैल 2018 को, जो कि 1800 रुपये है। और एंड की बात करें तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है और एडवांस भी है। एडवांस कितना रिसीव हुआ था हमें? 3000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000 रुपीज़, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2 है, करेंट ईयर का भी है और प्रीवियस ईयर का भी है। प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था 1800 था, जो नहीं मिला था 1000 मिल गया, तो प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है अभी भी 800, यानी कि 800 रुपये ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में मिल जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं। क्लियर है सबको? और करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, अब तो याद हो गया होगा सबको जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, 45 आना चाहिए था लेकिन आया था 40, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो था वो 5000 था, तो इसे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, तो टोटल जो फिगर पहुँचेगा वो पहुँचेगा 58, यानी कि 5800। क्लियर है सबको? तो ये 2 क्वेश्चन थे सब्सक्रिप्शन के मेरी तरफ से। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, और वीडियो को पूरा देखा करो, तसल्ली से देखा करो, और जो चीज़ें जहाँ ना समझ में आए उसे वहाँ पे पॉज करके रिवाइंड करके देखा करो, तब चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, और सब्सक्रिप्शन बैकबोन है इस चैप्टर का। अगर आपको सब्सक्रिप्शन में डाउट रह जाता है तो इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।